दोस्तों, आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर का सोल कौन है, यानी कि आत्मा क्या है? इंग्लिश ग्रामर का आत्मा है वर्ब। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब को आत्मा के रूप में कहा गया है, इसलिए कि हम वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस चाहे कि हम लिख सके, बना सके तो संभव नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ। अब यहाँ से आई है सब्जेक्ट, ईट है वर्ब, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो इसमें से हम ईट को निकाल दें, मैंने ईट को निकाल दिया जाए तो क्या मीनिंग रह जाएगा इसका? बस आई मैं आम, क्या आम? ऑब्जेक्ट को निकाल दिया जाए तो भी मीनिंग बनता है कि मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता हूँ। तो वर्ब क्या है? Verb has been taken from parts of speech. Verb is the fourth part of the part of speech. Part of speech का ये चौथा पार्ट है। आप लोग जानते हैं कि parts of speech का 9 मेंबर्स है, 9 पार्ट है। क्या क्या है मैं बोल रहा हूँ? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमाइनर्स, क्योंकि इसी में का वो चौथा पार्ट है वर्ब, जो कि इंग्लिश दुनिया की आत्मा है। इसी से टाइम का बोध भी होता है कि वर्ब इज 2 काइंड्स, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को 3 नाम से जाना जाता है। पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा एक्सिलरी वर्ब, तीसरा सपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब को 5 नाम से जाना जाता है। पहला है फुल वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब, तीसरा है लेक्सिकल वर्ब, चौथा है ऑर्डिनरी वर्ब और पांचवा है प्रिंसिपल वर्ब। यानी कि मेन वर्ब को इंग्लिश में 5 नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। फुल वर्ब। दोस्तों, मेन वर्ब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में, आसामीज में, बांग्ला में, कई भाषाएं में इसको बोलते हैं सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये इंग्लिश रूपी ट्रेन का ये चक्का है, पहिया है, व्हील है। कैसे? देखिए, अब कोई पूछे कि हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश में, सहायक के टोटल कितना होता है, तो हम बताएंगे कि देयर आर टोटल 28 हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश। क्या क्या है नाम हम बता देते हैं। देखिए, जैसे कि बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड, हैविंग, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड, ऑट टू, डेयर, नीड। ये है टोटल है 28। तो हम लोग इससे आज में विस्तार से सीखने वाले हैं। आप इंग्लिश में जो टोटल 28 हेल्पिंग वर्ब्स जो है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरा है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तीसरा है सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ये 3 है सहायक क्रिया। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में 15 हेल्पिंग वर्ब्स आता है, जो कि इसमें भी 3 पार्ट है। बी फैमिली, डू फैमिली, हैव फैमिली। बी फैमिली में आता है 8 सहायक क्रिया। पहला है बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वाज, वर। और डू फैमिली में 3 है, डू, डज, डिड। और हैव फैमिली में 4 है, हैज, हैव, हैड, हैविंग। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो ये 15 है ना, इसका 2 फंक्शन है। ये इसका डबल रोल है, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का भी। तो कैसे? देखिए कि आई एम अ सिंगर और आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ देखिए, जो आई के बाद देखिए आई है सब्जेक्ट और एम है वर्ब और सिंगर है ऑब्जेक्ट है। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा हूँ। देखिए, जो पहला है आई एम ए सिंगर, यानी कि दोनों में एम है ना। आई एम ए सिंगर, आई के बाद एम है, और आई एम सिंगिंग सॉन्ग, यहाँ भी आई के बाद एम है। दोनों सेम है, लेकिन दोनों का यहाँ पर 2 भूमिका है, 2 काम है, 2 फंक्शन है। जो पहला में आई के बाद एम है, उसको बोलेंगे
मेन वर्ब के रूप में है, वहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में एम दिया गया है। वहाँ पर जो आई के बाद एम दिया गया है वह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में दिया गया है। लेकिन दूसरा है सेंटेंस आई एम सिंगिंग सॉन्ग, यहाँ पर आई के बाद जो एम देखे है, इसमें दो वर्ब है, एम भी है और सिंगिंग भी वर्ब है। तो एम को बोलेंगे यहाँ पर सहायक क्रिया और सिंगिंग को बोलेंगे मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर दोनों में सेम है एम, लेकिन एक को कहेंगे मुख्य क्रिया और दूसरा को कहेंगे सहायक क्रिया। दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल क्या होता है? मॉडल शब्द बना है मूड से और मूड बना है हार्ट से, यानी कि दिल से। जो हम दिल से बात करते हैं उसी को बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये है टोटल है 10। देयर आर टोटल 10 मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें क्या क्या देखिए, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। ये है टोटल है 10 है। जब भी होगा, जब भी हम चाहे शैल, शुड, विल, वुड किसी को भी हम लिखेंगे तो उसका मुख्य क्रिया का पहला रूप ही देना पड़ेगा। जैसे कि वी आर टू लव और कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, या वी आर टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को सम्मान करना चाहिए। मॉडल हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी होगा उसके राइट साइड में जो भी वर्ब देंगे वह पहला रूप में देंगे। कभी भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रूप लेता नहीं है। कौन? मॉडल हेल्पिंग। फिर से सुन, यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब को जहाँ भी यूज होगा जिस सब्जेक्ट के राइट साइड में, उसके बाद जो भी हम वर्ब देंगे ना उसका पहला रूप देंगे। ये है इसका रूल है। पेरेंट्स या वी शुड टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, वी मस्ट डू आवर ड्यूटी। अब नेक्स्ट है लास्ट, क्या है? सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मार्जिनल मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ये केवल गिनती में 3 है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है 15, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है 10 और सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है 3, और टोटल हुआ 28 हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश की दुनिया में। इंग्लिश रूपी ग्रामर में दुनिया में इंग्लिश रूपी ट्रेन का ये पहिया है, व्हील है, ये चक्का है। इस हेल्पिंग वर्ब के बिना हम चाहे कि निगेटिव बना लें, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, आस्क क्वेश्चन, टेक क्वेश्चन, वॉइस, या कोई भी टास्क हम बनाना चाहें कि बिना हेल्पिंग वर्ब का बना ले तो ये फ्रेंड संभव नहीं है। इसलिए ये दोस्तों सुनिए, तीसरा है सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब का नाम है नीड, डेयर एंड यूज टू। तो ये भी देखिए, नीड और यूज, डेयर टू का यूज भी हम लोग 2 तरह से करते हैं, यानी कि 2 है फंक्शन इसका भी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी है और मेन वर्ब के रूप में भी। से आई नीड अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए। आई डू नॉट नीड ए पेन, मुझे कलम नहीं चाहिए। नीड का मतलब ज़रूरी होता है और डेयर का मतलब साहस करना। आई डू नॉट डेयर टू गो देयर। आई विश टू वॉक इन द मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में टहला करता था। सुनिए, डेयर का मतलब होता है साहस करना और यूज टू का मतलब होता है पास्ट टाइम में, पास्ट टेंस में, यानी कि बीती हुई घटना को आदत होना, यानी कि बचपन में आदत था वो, कि इसी भी व्यक्ति के जब बचपन में बीते हुए टाइम में जब अब कोई आदत हो काम तो उसको बोलते यूज टू माने आदत होना। इन माई फादर यूज टू स्कोल्ड मी इन माई चाइल्डहुड, मेरे पापा मुझे बचपन में डांटा करते थे, यानी कि बचपन में डांटते थे, अभी नहीं। ये है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब्स का पूरी कहानी, और आप लोग दिल लगाकर सुनिए और ध्यान से देखिए। बस आप लोग 10 मिनट चाहिए टाइम, 10 मिनट टाइम दीजिए, बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए हुए, बिना कोचिंग का, बिना ट्यूशन का, घर बैठे फ्री में देखना है। केवल 10 मिनट में आप लोग 10 साल में जो कोर्स नहीं सीखे होंगे, आप लोग विश्वास कीजिए कि 10 मिनट में सीख लेंगे, बशर्ते कि आप लोग दिल लगाकर ध्यान से देखिए। जय हिंद, जय भारत।